आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी विशेष जानकारी लाए हैं। विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की श्रावण मास को कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे कंस की कारागार में माता देवकी से 8वीं संतान के रूप में हुआ था और भगवान विष्णु जी के अवतार होने के कारण वे बचपन से ही दिव्य शक्ति युक्त थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं? ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा और इसीलिए हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से प्रमाणित करके बताते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3रा स्कंद पृष्ठ 123 पर प्रमाण मिलता है कि श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनका आविर्भाव और तिरोभाव अर्थात जन्म और मृत्यु हुआ करता है, वे अविनाशी और नित्य नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी का जन्म और मृत्यु होता है, वे अविनाशी नहीं है अर्थात नाशवान प्रभु जो स्वयं जन्म और मृत्यु में है, उनकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं घर घर में सम्मान के साथ रखी, पूजी और पढ़ी जाने वाली श्रीमद् देवी भागवत गीता की। सब मानते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है, जबकि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके दिया है और गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये सिद्ध भी हो जाता है। फिर भी यदि गीता ज्ञान को श्री कृष्ण जी का आदेश मानते हुए भी चले तो भी आज कोई भी गीता जी में उनके दिए दिशा निर्देश व आदेश के अनुसार भक्ति साधना क्रिया नहीं कर रहा। सब मनमानी पूजा कर रहे हैं, जिस कारण आज कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है और मनमाना आचरण करने से किसी को भी कोई लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करना मना किया गया है, परंतु फिर भी लोग व्रत रखते हैं। गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग अर्थात साधना ना तो अधिक खाने वाले की या बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है, ना अधिक जागने वाले की और ना ही अधिक शयन करने अर्थात सोने वाले की सिद्ध होती है, ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात भूखे रहना यानी व्रत रखने से साधक की योग यानी कि भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। अतः जन्माष्टमी पर व्रत रखने से कोई लाभ नहीं है, यह व्यर्थ साधना है। तो आगे अब बात करते हैं मोक्ष मंत्रों की, जिनका गीता जी में वर्णन है पर किसी को उनका भेद नहीं पता। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति का ओम जाप बताता है, परंतु ओम जाप से भी मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी स्वयं जन्म और मृत्यु में है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में ये सिद्ध करता है। इससे आगे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में गीता ज्ञानदाता ने मोक्ष मंत्रों का संकेत रूप ओम तत्सत के रूप में विवरण देते हुए इस मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष संभव बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि गीता जी में न बताए जाने वाले अन्य जितने भी मंत्र हैं, जैसे हरे राम राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरि ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम मृत्युंजय जाप आदि मंत्र जिनका जाप नकली धर्मगुरु करने को बताते हैं, वे सब शास्त्र विरुद्ध व मनमाना आचरण होने से व्यर्थ है, अर्थात उनसे मोक्ष बिल्कुल भी संभव नहीं है। गीता ज्ञानदाता पूर्ण मोक्ष के लिए किसी अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। गीता जी में 3 गुणों अर्थात तीनों भगवानों की पूजा करना वर्जित किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 तथा अध्याय 9 के श्लोक 20 से 23 में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है कि 3 गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव अर्थात तीनों भगवानों की भक्ति करने वालों को असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग कहा, अर्थात 4 गाली इकट्ठे ही दी है। इससे सिद्ध होता है कि इन भगवानों की भक्ति करने से भी कोई लाभ नहीं। अब यहाँ विचार करने की बात है कि हिंदू भक्त समाज श्रीमद् भगवत गीता में आस्था रखते हुए और इस पवित्र ग्रंथ के प्रति अत्यंत
अत्यंत सम्मान रखते हुए भी गीता जी में दिए हुए आदेशों के विपरीत साधनाएं कर रहे हैं। और अब जानेंगे कि क्या श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी केवल 3 लोक के ही मालिक हैं। सतगुण युक्त कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। 3 देवता श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी 21 ब्रह्मांडों के मालिक ब्रह्म की संतान है और ये अविनाशी नहीं है और इसीलिए ये पूर्ण परमात्मा भी नहीं है। तो अब आपको बताएंगे कि आखिर हमने किस आधार से भगवान श्री कृष्ण जी को परमात्मा माना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रज को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया था और जिससे उन्हें भगवान मान लिया गया। तो इस विषय में परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, गोवर्धन श्री कृष्ण धारियो, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारियो, इनमें कौन भगवंत। कबीर साहिब जी कहते हैं कि एक पर्वत उठाने से यदि कोई भगवान हो जाता है तो पुराणों के अनुसार शेषनाग तो अपने फन पर पूरी पृथ्वी उठाए हुए है, तो इनमें से भगवान कौन हुआ। परमात्मा की पहचान के लिए हमारे शास्त्र, हमारे सदग्रंथ ही प्रमाण है। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया था। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर पाए। अभिमन्यु की मृत्यु से उनके कुल का नाश हो रहा था और सभी रो रहे थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी रो रहे थे और उस समय सबको अभिमन्यु की जरूरत थी, परंतु श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। और इसका कारण हमें तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। और तत्वदर्शी संत ने बताया है कि ये देवी देवता किसी की आयु नहीं बढ़ा सकते। जिनकी आयु शेष है केवल उन्हें ही जीवित कर सकते हैं, परंतु जिनकी आयु शेष नहीं है उन्हें वे जीवित नहीं कर सकते। कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा है जिन्होंने कितनों को ही जीवित कर दिया और उन्हें नाम भक्ति देकर उनका कल्याण भी किया। इन सभी तथ्यों से साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। ये स्वयं जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं और ये अविनाशी नहीं है और इसीलिए गीता अनुसार इनकी पूजा करना और शास्त्र विरुद्ध होने से मनमाना आचरण है, जो कि व्यर्थ साधना है और जिसके कारण कोई भी जीव किसी भी लाभ व सुख व मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के उपरांत गीता जी में आगे अन्य परमात्मा की भक्ति करने को कहा गया है, जिसकी भक्ति करने से जीव परम शांति व शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, अर्थात इस संसार में वापस लौटकर नहीं आना पड़ेगा, यानी कि पूर्ण मोक्ष का अधिकारी होगा। और वो तत्वदर्शी संत बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान भक्त समाज को दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवी देवताओं की साधना के वास्तविक मंत्र बताते हैं, जिससे साधक को सर्व सुख व लाभ प्राप्त होते हैं। और उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सद्भक्ति शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हुए मोक्ष की गारंटी देते हैं। आज पूरा विश्व तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनकर व उनके तत्व ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण कर रहा है। अतः आप सभी से भी प्रार्थना है कि इस सत्य ज्ञान को पहचाने व पूर्ण मोक्ष के मार्ग पर चलकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाए। धन्यवाद।